राजस्थान में कांग्रेस के कद्दावर नेता शांति धारीवाल को आखिर पार्टी ने टिकट दे ही दिया। मंत्री महेश जोशी का टिकट कटने के बाद ऐसे कयास लग रहे थे कि धारीवाल को भी कांग्रेस आला कमान से बगावत का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, लेकिन आखिरी लिस्ट में उन्हें कोटा उत्तर से टिकट मिल गया। राजस्थान कांग्रेस में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बाद शांति धारीवाल सबसे कद्दावर नेता माने जाते हैं। वो फिलहाल शहरी विकास, कानून और संसदीय मामलों से जुड़े विभागों के मंत्री हैं। पिछले दिनों राजस्थान को लेकर हुई कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में धारीवाल की उम्मीदवारी पर सीधे गांधी परिवार की नाराजगी की बात सामने आई थी। कहते हैं कि उस मीटिंग में गहलोत को अपने भरोसेमंद सिपह सालार धारीवाल के लिए बैटिंग करनी पड़ी थी। शांति धारीवाल वो नेता हैं जिनके घर पर पिछले साल गहलोत खेमे के 80 विधायकों की मीटिंग हुई थी। इन विधायकों ने गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के सिलसिले में दिल्ली से भेजे गए पर्यवेक्षकों की ओर से बुलाई गई विधायक दल की मीटिंग का बहिष्कार किया था। इसके बाद से ही आला कमान उनसे नाराज था। धारीवाल ने एक बार कहा था कि राजस्थान में गहलोत ही आला कमान है। मुख्यमंत्री गहलोत भी सार्वजनिक मंच से कह चुके हैं कि फिर से सरकार बनने पर वो धारीवाल को एक बार फिर यूडीएच मंत्री बनाएंगे। टिकट की घोषणा होने के बाद जब धारीवाल कोटा पहुंचे तो समर्थकों ने स्टेशन पर उनका जबरदस्त स्वागत किया। धारीवाल ने सोमवार को अपने नामांकन में समर्थकों से आने की अपील की है। मुझे कांग्रेस ने विधानसभा की कोटा उत्तर की सीट पर उम्मीदवार घोषित किया है। मैं आज अपना नामांकन पत्र पेश करने जा रहा हूं। 11 बजे सुबह मैं अपना नामांकन पत्र पेश करूंगा। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि कोटा स्टेडियम पर आप सुबह 10 बजे पधार करके और इस रैली को सफल बनाएं। जैन समुदाय से आने वाले 80 साल के शांति धारीवाल का जन्म 19 अक्टूबर 1943 को राजस्थान के कोटा जिले में हुआ था। लंबे राजनीतिक करियर में धारीवाल अपने बयानों और तेवरों के चलते अक्सर विवादों में भी रहे हैं। कभी लाल डायरी कांड से चर्चा में आए राजेंद्र गुढ़ा पर दो टूक कहा, तो कभी मीणा समुदाय के नेता पर टिप्पणी कर अपने ही दल के नेताओं के निशाने पर आए। अपनी ही सरकार के शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला की कार्यशैली की आलोचना करने में भी शांति धारीवाल नहीं हिचके। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इस बुजुर्ग नेता का सड़क पर घूमर डांस करता वीडियो काफी चर्चित हुआ था। हालांकि इस यात्रा के दौरान कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के सामने इनकी काफी शिकायतें भी आई थी। माना जाता है कि धारीवाल को लेकर आला कमान में नाराजगी के पीछे एक वजह इनके खिलाफ आई वो शिकायतें भी हैं। वो विपक्षी पार्टी बीजेपी के निशाने पर रहते हैं। हालांकि धारीवाल अपने खिलाफ लगे आरोपों को अनर्गल बताते हैं। यातायात के कंजेशन को दूर करते हुए जितने भी प्लान बनाए गए हैं, मैं ये समझ करके चलता हूं कि वो निश्चित तौर पर वो कोटा के निवासियों को बहुत बड़ी राहत देंगी। विपक्षियों के पास और कुछ कहने को नहीं है। विकास के काम की आलोचना नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो बोलेंगे। नहीं बोलेंगे तो घर पे तो बैठ नहीं सकते, तो कुछ न कुछ अनर्गल बातें बोलते रहते हैं। एक बार बोल लेने दो उनको सारियों को, उसके बाद में फिर मैं उनका जवाब दूंगा। अपने नेता के लिए हाई कमान की नाराजगी मोल लेना धारीवाल की गहलोत के प्रति वफादारी का ठोस सबूत माना गया। धारीवाल गहलोत सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। संगठन में भी उनका खासा सम्मान है। अशोक गहलोत सरकार में 3 बार के मंत्री धारीवाल कोटा की उत्तरी सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोटा के सौंदर्यीकरण में उनकी अहम भूमिका रही है। कोटा और आसपास के इलाके में उनका खासा प्रभाव है। रोचक है कि गहलोत सरकार में शांति धारीवाल के पास हमेशा शहरी विकास और आवास विभाग रहा है। हालांकि इस बार चर्चा है कि वो अपने बेटे के लिए टिकट चाह रहे थे, लेकिन उसे टिकट नहीं दिलवा सके। चुनाव आज तक।